हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अपने फैमिली के साथ स्वस्थ और खुशहाल होंगे। तो चलिए, आज हम हमारे अस्त्रों के ये सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नए अस्त्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अस्त्र बताने से पहले मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। आप लोगों को तो राम और रावण की कहानी पता ही होगा, पर क्या आप लोगों को ये पता है कि रावण जैसे शक्तिशाली दैत्य के पास भी एक और अस्त्र था, जिसको पाने के बाद वो त्रिलोक में सबसे शक्तिशाली बन गया। आपने सही सुना। पर सवाल अब ये आता है कि रावण जो पहले से ही इतना शक्तिशाली है, उसके पास ऐसी एक अस्त्र आ जाए जो त्रिलोक में उसे सबसे शक्तिशाली बना दे, तो क्या वो अस्त्र श्री राम को पराजित करने के लिए उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया होगा? उत्तर है नहीं। पर क्यों नहीं? तो ये जानने के लिए हमको पहले कहानी जानना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे अस्त्रों के सीरीज के अगले अस्त्र के बारे में, वो है चंद्रहास। तो बात कुछ ऐसी है कि रामायण में कथित है कि चंद्रहास एक ऐसी तलवार है जिसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, और ये तलवार स्वयं श्री महादेव ने रावण को दिया था। ऐसा भी सुना जाता है कि ये तलवार श्री शिवाजी महाराज को भी माता भवानी ने दिया था दुश्मनों से लड़ने के लिए। तो रावण को चंद्रहास कैसे मिला? तो इसका जवाब पहले ढूंढ लेते हैं। तो रावण ने एक बार अपनी बल और साहसिकता की परिचय देने के लिए नारायण से कहा कि वो इस विश्व ब्रह्मांड को चाहे तो हिला सकते हैं, लेकिन नारायण ने उन्हें कहा कि अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो करके दिखाइए। तो रावण ने उस चुनौती को स्वीकार लिया, और तब रावण ने यह सोचा कि क्यों ना वो कैलाश पर्वत को ही उठा के लेके लंका में चला आए। तो जैसी सोच वैसी करनी। तो रावण जैसे ही कैलाश पर्वत गया, तब वो अपने बल, बुद्धि और साहसिकता की परिचय देते हुए कैलाश पर्वत को अपने हाथों से उठाने लगा। और आश्चर्य की बात तो यह है कि वो उठा भी लिया, लेकिन जब वो पर्वत हिलने लगा, तब माता पार्वती जब विचलित होने लगी, तो ये देख के महादेव ने अपने पैर के एक अंगूठे को दबाते हुए कैलाश पर्वत को फिर नीचे ढकेल दिया। तब रावण उसका भार संभाल नहीं पाया और उसके हाथ कैलाश पर्वत के नीचे ही दब गए। तो ये स्थिति में रावण ने अपनी पूरी सेना को बुलाई, लेकिन कोई भी उसे कोई मदद नहीं कर पाया। तब एक आदमी ने उसे कहा कि तुम महादेव का जाप करो, तो शायद वो तुम्हें क्षमा कर दे। फिर रावण महादेव की जाप करना शुरू कर दिए, लेकिन वो इतनी जल्दी प्रसन्न होने में से नहीं थे। फिर ऐसा सुना जाता है कि इस पहाड़ के नीचे रावण हजारों सालों तक ऐसे ही थे। और फिर एक दिन उसने महादेव के लिए एक ऐसा स्तोत्र गाया जो आज के दिन भी विश्व ब्रह्मांड में परिचित है, श्री शिव तांडव स्तोत्र के नाम से, और जो स्तोत्र आज बहुत ही चर्चा में आ गया है। तो ये स्तोत्र सुन के महादेव इतना खुश हो गए कि वो रावण को वहां से मुक्ति दिलाए, और इतना खुश हो गए शिव जी कि उन्हें उपहार में अपनी चंद्रहास तलवार दे दिए, और उन्हें मतलब कि रावण को इस त्रिलोक में सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक बना दिया। लेकिन इसके साथ महादेव ने एक शर्त भी दिया था रावण को, और वो शर्त यह है कि ये तलवार को रावण कभी कोई बुरे कर्मों के लिए या तो अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। यदि वो ऐसा किया तो ये तलवार उसका बात मानना बंद कर देगा और वापस स्वयं महादेव के पास आ जाएगा। तो रावण ने खुशी खुशी वो उपहार अपना ले लिया,
और ये स्त्रीलोक में सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक हो गया। लेकिन जैसे ही दिन बीतता गया, रावण का घमंड और अहंकार बढ़ने लगा और उसके बाद से रावण की श्रद्धा चंद्रहास के प्रति कम होने लगी और उसकी घमंड बढ़ने लगी। फिर एक ऐसा घटना घटित हुआ जिससे इस तलवार के ये अध्याय का एक नया रूप ले लिया। जब रावण श्री सीता मैया की अपहरण के लिए गए थे, तब जटायु से वहां पे उनका युद्ध हुआ। तब जटायु वीर पराक्रम से रावण से लड़े और उन्हें बेहोश कर दिया। लेकिन युद्ध के नियम अनुसार आप कोई बेहोश व्यक्ति पे आक्रमण नहीं कर सकते, तो जटायु ने रावण के होश में आने के इंतजार किया। रावण जब अपने होश में आए तो अपना होश खोकर अपने स्वार्थ के लिए वो चंद्रहास चलाया जटायु के ऊपर और उसके दोनों पर काट दिए। लेकिन रावण साथ में ये भूल गया कि चंद्रहास को वो अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और उसी दिन से चंद्रहास ने रावण की बात मानना बंद कर दिया। जब श्री राम के साथ रावण का युद्ध हो रहा था, तो जब श्री राम ने रावण के हर वार को संभाल लिया और रावण ये सोचता रहा कि मैं कैसे श्री राम को पराजित करूं, तब कोई भी सोच जब रावण के पास नहीं आ रहा था, तब रावण ने चंद्रहास तलवार का उपयोग किया श्री राम पर। आश्चर्यजनक बात यह है कि चंद्रहास तलवार श्री राम पर हमला नहीं किया और उसी क्षण वो महादेव के पास वापस लौट गया। तो दोस्तों, इस अस्त्र के बारे में इतना जानकारी आज के लिए मैं आप लोगों को देना चाहता था। साथ में ये भी बताना चाहता था कि याद रखिए, आप कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना भी आपके पास बल क्यों ना हो, अगर आपका घमंड और अहंकार आपके सर चढ़कर बोलने लगा, तो कितना बड़ा आप क्यों ना हो, आपका पतन निश्चित है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे अस्त्रों की सीरीज के तीसरा वीडियो लेके। धन्यवाद।